सफ़र का चौथा दिन शुरू होने वाला है और मैं भी तैयार हूँ और समीर भी तैयार है। जी समीर, क्या कहना चाहते हो? बस इख्तिताम हुआ सफ़र हमारा यहाँ, और अब जो है सीखेंगे और सिखाएंगे, और इंशाल्लाह ताला नए इनोवेटिव आइडिया के साथ वापस आएंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि क्या नए सफ़र का आगाज शुरू होता है या नहीं। ये नहीं होता है। और समीर ठट्टा की तरफ रवाना होगा। हाँ, हम कोयटा से कराची से कोयटा बाय एयरपोर्ट चलेंगे, फिर वहाँ से इंशाल्लाह। कोयटा से उस्ता मोहम्मद जाफराबाद की तरफ चलेंगे। ये पूरा सफ़र अगर किसी ने नहीं देखा है अभी, हम एक तरीके से आपको दिखाएंगे, आपको कहाँ-कहाँ से किधर से जाना है, कैसे जाना है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देंगे। जी, आप ठट्टा के बारे में क्या कहते हैं? ठट्टा के बारे में बस यही कहूँगा कि ठट्टा वालों के लिए खुशखबरी है। ठट्टा का जो हेरिटेज है, कल्चर है, उसके अंदर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, वेबसाइट के थ्रू मैं उसकी प्रमोशन, प्रोजेक्शन का सोच रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है और हम किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट या इट्स अ बिगिनिंग। वाओ! चलो सफ़र शुरू होता है अपने इंशाल्लाह। रूम से निकलने से। हाँ, हाँ, चलिए चलिए। चलिए। अच्छा, तो हम चेकआउट हम लोगों ने कर लिया है और हम निकल रहे हैं असलम होटल से, मेरिट से, और रवाना है एयरपोर्ट की तरफ। सारे दोस्त भी बैठ गए हैं। सामान की भी बना लें सर। हाँ, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं होता आगे जाके आप गुम हो हम जाए तो। कहें कि यहाँ से नहीं मिला है, बना लिया है। बेडरूम की लाइट भी इधर है साइड पे। लो जी, कराची एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और आगे सफ़र अपना शुरू करते हैं। देखते हैं कि हम क्या चीज़ सीख पाते हैं और सारी चीज़ें हम आपको दिखाते चलेंगे। एयरपोर्ट में आ चुके हैं अंदर। इसका एंट्रेंस आप देख सकते हैं और इस तरफ से भी आप इसका एंट्रेंस होता है। जो लोग वेटिंग में होते हैं इस तरह ठहर जाते हैं कि उनके कोई भी साथी आता है तो फिर ये आगे निकलते हैं। अभी फ़्लाइट कहीं से अभी उतरी है, लोग आ रहे हैं। जाता था कि हो सकता है वो आपके पीछे आपको नज़र आ जाए, लिखा हुआ है वेलकम टू कराची द एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं इसकी तस्वीर ले लेता हूँ, वो आपको मैं दिखा लूँ। अगर आपको कोयटा आना है तो आप एयरपोर्ट आएँ। ये इंटरनेशनल जो है वो अराइवल के लिए होता है। हम अगर नेशनल लेवल की वो करते हैं तो फिर इसका इंटरनेस अलग होता है, होती हैं उनकी इस तरह आता है। आप देख सकते हैं अबू दुबई, ज़्यादातर जो है वो अबू दुबई के लिए, शारजा के लिए फ़्लाइट्स जो है वो जाती हैं। असल में ये कि हमारी यहाँ से ज़्यादातर फ़्लाइट्स जो है वो बहुत ही कम जाती हैं इंटरनेशनली। वो दुबई जाते हैं, वहीं से जो है वो आगे लोग यूरोप इधर उधर निकल जाते हैं और हम आगे हैं, लाइन में लगने वाले हैं ताकि हम अंदर इंटर हो सकें। एक और उसमें सिक्योरिटी से गुज़रे हैं और सेकंड सिक्योरिटी हमारी इस तरफ है। हमें बैग वगैरह की सिक्योरिटी के लिए जमा करवाना पड़ेगा और फिर आगे निकलेंगे। बैग रखना ही पड़ेंगे। हमने सेकंड सिक्योरिटी भी पास कर ली है। अब हम टिकट के लिए जाएंगे और जो कोयटा के लिए होता है वो एक मार्कअप होता है कि आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। मैं इस तरफ से होता हूँ तो आप मेरे पीछे साइन बोर्ड्स देख सकते हैं, वो बल्क होते रहते हैं कि आप यहाँ से वो टिकट ले सकते हैं अगर आपने ई टिकट ली हुई है। पाकिस्तान में ये भी सहूलत आ गई है। इकोनॉमी क्लास भी लिखी होती है, फ़र्स्ट क्लास इकोनॉमी लिखी हुई है, कोयटा लिखा हुआ है। अच्छा, जो हम इंटरनेशनल लेवल पे जब सफ़र करते हैं तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर नेशनल लेवल पे आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको आपके NIC की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, वो हम जमा करवाएंगे। ई टिकट की टिकट ले लेंगे। टिकट जो है वो ले ली है। आगे वेटिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं। विंडो सीट ली है। देखते हैं कि क्या मज़ा आता है। अच्छा, हमेशा कोशिश करें कि सफ़र में ये है कि अगर आप कोयटा की तरफ आना चाहते हैं तो आप आएँ, वेलकम। एंड ये रास्ता होता है कि मैं आपको वे बता रहा हूँ कि आपको अगर कोयटा आना है तो बाय एयरपोर्ट आप इस तरह से आते हैं। आपको NIC की ज़रूरत पड़ती है, टिकट ले ली और आगे निकल गए। और जो लंबा सफ़र होने वाला है मैं हमेशा
जब भी 2015 के बाद से, इससे पहले भी सफ़र करते रहे थे, लेकिन 2015 से मैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी ये नहीं बताया कि आया कि सफ़र में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कैसे आना जाना होता है। हमारा व्लॉग बनाने का मकसद है कि हम आपको बता सकें कि लोग किस तरह सफ़र करते हैं। जो मुझे हमेशा कराची एयरपोर्ट का लंबा सफ़र लगता है वो यही लगता है कि यहाँ की जो लॉबी है, आप मैं इसका कैमरा चेंज कर रहा हूँ तो आप देख, बिल्कुल एक स्ट्रेट लंबा, आप वॉकिंग वाली के अलावा सीढ़ियाँ भी जो है वो रोलिंग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं होता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो डिपेंडेंट होता है, लेकिन मैं वॉक करना भी पसंद करता हूँ। अच्छा, शायद जहाज़ भी ठहर गया है और हमें वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेट नंबर 15 पे जाना पड़ेगा। आपकी सीट जो आपको टिकट मिलती है, एक और मालूमात मैं आपको दे दूँ, उस पर गेट नंबर लिखा होता है कि आपको फ़िलहाल गेट से जो है वो क्रॉस करना होगा, आपका जहाज़ वहाँ ठहरेगा, तो वो अलग से होता है। बोर्डिंग शुरू हो गई है बैठने के लिए। मोहम्मद जिब्रान साहब कोशिश गेट यही नंबर है 12 पे अमले से रब्ता करें। मोहम्मद जिब्रान लाइन साहब पीछे से, बीच हाँ। में नहीं, लाइन पीछे। अच्छा सॉरी, लाइन बन गई है पीछे माजर के साथ। जहाज़ में बैठने के लिए जा रहे हैं। कितनी प्रीफेक्शंस हैं और चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। इस तरफ भी जहाज़ ठहरे हुए हैं, उस तरफ भी जहाज़ जो है वो ठहरे हुए हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ कि आप देख सकते हैं, इस तरफ एक, उस तरफ जहाज़ ठहरा हुआ है, और फिर आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमारा वाला जहाज़ ठहरा हुआ है। आपको रोटेट होके यहाँ से गुज़रना पड़ता है। अगर मेरी वीडियो शायद सही ना आ रही हो क्योंकि रोशनी की वजह से, और बहुत ही ज़्यादा नॉइस भी है, और एयर की वजह से ये होता है आपको। अच्छा, यहाँ से मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाज़ बहुत अच्छी तरह दिखेंगे। कलर है ब्लू, वो मुझे पसंद भी है और अच्छा भी लगता है, और इनकी जो ड्रेसिंग्स है वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और बनिस्बत यही है कि सहरीन वाले मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से कोशिश की थी कि सब अभी सीट जो है वापसी की, कम से कम एक जहाज़ जो है वो हमारा BIA के बजाय सहरीन मिले। तो बैठ रहे हैं, जहाज़ उड़ने ही वाला है, थोड़ी देर में लोग बैठ रहे हैं, अभी तक इकट्ठे हो रहे हैं। और ये सफ़र अभी कोयटा, कराची से कोयटा तक है, फिर कोयटा से उस्तामामन तक, जाफराबाद तक का सफ़र फिर से शुरू होगा। और अभी से सीट कोच में करवा दी हैं। कोयटा से फिर वापसी हमें बाय रोड ही आगे जाना पड़ेगा। तो आगे सफ़र का एंजॉय करते हैं। एक दो शॉट्स जो यहाँ से विंडो सीट से ले लेंगे, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि इसमें डाल सकूँ। तो हमारा जहाज़ जो है वो उड़ने को तैयार है, रवाना होने को तैयार है। आगे देखते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, और जहाज़ आगे कोयटा के लिए रवाना हो रहा है। और कोशिश करेंगे कि आपको विंडो सीट के कुछ ना कुछ, विंडो सीट तो नहीं मिली, बहुत कोशिश की, विंडो सीट ना मिली, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको कुछ व्यूज़ विंडो के शेयर कर सकूँ। जहाज़ उड़ने लगा है और देखते हैं कि सफ़र कैसा रहता है, मज़ीद आपको आगाह भी करते रहेंगे। फाइनली जहाज़ जो है वो उड़ने लगा है। इसका सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल होता है हमेशा, और आप इतना बड़ा लंबा सफ़र कुछ ही घंटों में वो करते हैं, तो आपको उड़ना तो पड़ता है, और उड़ने का मज़ा ही अपना है। और ये लीजिए, हम ऊपर उड़ चुके हैं। कोयटा थोड़ी देर में उतरने वाले पहुंच गए हैं। 1:56 हो रहा है, लगभग 1 घंटा हमें होने को है। 1 बजे फिक्स हम लोगों ने शुरू किया था, और इस वक्त अभी तक 2 बजने में 4 मिनट हैं। अभी तक दोनों मोबाइल फ़्लाइट मोड पे डाले हुए हैं। 18 जनवरी 2021 है, और थोड़ी देर में हम कोयटा एयरपोर्ट पे उतरेंगे। सहरीन एयरलाइन का हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और
भी काफ़ी उनका अच्छा स्टाफ था। और PIA में तो आपको पानी भी जो है वो मिनरल वाटर की 1.5 लीटर में आपको मग में दिया जाता है। खैर इतना बड़ा लंबा सफ़र तो नहीं है। उतरते हुए बाकी चीज़ें वो देखते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सीख पाते हैं। तो जी कोयटा एयरपोर्ट के ऊपर ही रनवे नज़र आने वाला आ रहा है, साइड से अभी भी नज़र आ रहा है। वो हम आपको क्लिप्स दिखा देंगे इस ब्लॉग में। तो कोयटा लैंडिंग करने जा रहे हैं और रनवे के बिल्कुल सामने, और थोड़ी देर में हम उतरेंगे कोयटा एयरपोर्ट पे। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू हो गया है और ये डाउन एंड डाउन होता जा रहा है। आप रनवे बस उतर ही रहे हैं और ये हम उतर गए। खैर से लैंडिंग हो गई और सिर्फ रुकना बाकी है। मेरा एक मोबाइल फ़ोन नीचे गिर गया और नीचे चला गया। टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऑब्जर्वेटरी कराची से ज़्यादा यहाँ मौसम ठंडा होगा, वहाँ तो नॉर्मल ही था बिल्कुल। बाकी अभी इंतज़ार करते हैं उतरने का। सामान उतर रहे हैं। थैंक यू निकल आए हैं और मैंने अपना दूसरा मोबाइल संभाला, हाँ संभाल लिया। ये वो जहाज़ था जो हमें निकल रहे हैं और कोयटा तक का सफ़र कराची से ये हुआ। आगे जाफराबाद के लिए सफ़र करना है। 3 बजे कोच है और 2:30 बज रहे हैं। मुझे नहीं लगता पहुंच पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर लोकल मुकम्मल ट्रैवलिंग के लिए तैयार नहीं रहेंगे। और अभी तो बैग भी उठाना है। अच्छा जी, उम्मीद है मैं आपको वो जहाज़ दिखा दूँ। ये है सहरीन एयरलाइन वाला जिस पे हम अभी उतरे हैं और हमारा बैग भी अच्छा दूसरों के चढ़ रहे हैं। हाँ बैग पहुंच गया है। दुआ करें कि मुझसे लोकल ट्रैवलिंग की जो गाड़ी है वो ना निकल जाए। बैग तीनों उठा लिए हैं और बाहर जाने का रास्ता बाहर निकल रहे हैं। हाँ सॉरी 1 मिनट मैं दे देता हूँ। मुझे कोयटा एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और हम इस वक्त अड्डे की तरफ रवाना हैं। एयरपोर्ट से निकले हैं और रिक्शे में बैठे हुए। कोच वाले ने 4 से 5 मरतबा कॉल की है कि 3 बजे गाड़ी निकलती है और इस वक्त जो है वो लगभग 3:10 हो रहे हैं। तो उम्मीद है पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पहुंच सकें। नहीं तो फिर वैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैन जो लोकली होती है, क्योंकि फिर वो उस्ता मोहम्मद जो मेरा भाई गांव है, शहर है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। फिर हमें जो है वो डेरा अलायार में जो है उतरना पड़ेगा। फिर वहाँ से असल में इशू ये है कि वहाँ से 6 साढ़े 6 बजे के बाद आपको कोई जो है ट्रांसपोर्ट उस सामान की तरफ से नहीं मिलती है। फिर गाड़ी फ़ोन करना पड़ेगा, किसी को बोलना पड़ेगा कि वो आए और मुझे ले जाए। होप के हमें से गाड़ी छूट नहीं जाएगी।
बैड न्यूज़, गाड़ी मुझसे निकल गई है, मुझे लोकल ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। तो जी सरिया गाई खान चौक पर बैठ रहे हैं। ऊपर बैग रखवा दिया है, वैन पे ही जाना पड़ेगा और लग रहा है कि भाई को फ़ोन ही कर दूं कि वहाँ से लेने के लिए आ जाए। ओहो, आगे देखते हैं। यही इतना हमें हार्ड एरियाज़ इसीलिए कहा जाता है कि मुश्किल सफ़र इसीलिए कहा जाता है कि हम जो है वो इतना मुश्किल सफ़र करते हैं। लो जी सिब्बी के करीब हैं, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया है, तो हम लोगों ने थोड़ा जो है वक्फ़ा लिया है, गाड़ी ठहर गई है ताकि लोग नमाज अदा कर सकें और उसके बाद जो है आगे हम रवाना हो जाएंगे। हम सिब्बी के करीब हैं इस वक्त। मुझे लगता है कि बहुत लेट हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, पर क्या करें, इंतज़ार तो करना ही होगा। उतरे हैं उस्ताद मोहम्मद वाले चौक पे, इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से कोई गाड़ी आ जाए, वरना मुसीबत हो गई। यहाँ तो कोई मिल भी नहीं रहा है। शुक्र है कि वैगन मिल गई है और उस्ताद की तरफ रवाना है, वरना डेरा लायर में इंतज़ार करना पड़ता। बस अभी रवाना है और रास्ता बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मज़ीद हमें लगेगा। तकरीबन 10:35 बज रहे हैं और मैं अभी भी घर पहुंचा हूं और ये हालत है, ये है सिचुएशन के लाइट भी नहीं है और मेरे घर का इस वक्त सिर्फ यूपीएस ही चल रहा है। और खैर से अभी घर पहुंचे हैं, मुझे पैदल आना पड़ा। मैं व्लॉग ज़रूर बना था लेकिन मैं थक गया था इस वजह से। खैर अभी हम पहुंचे हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग भी मुकम्मल हुई, ये व्लॉग भी मुकम्मल हुआ और उस्ताद मोहम्मद तक हमारा सफ़र भी कोयटा से मुकम्मल हुआ। जो सफ़र कराची से शुरू हुआ कोयटा तक, कोयटा से उस्ताद मोहम्मद शहर जाफराबाद तक। तो अगर आपको कुछ भी जाफराबाद के सफ़र के बारे में, रास्तों के बारे में पूछना है, कमेंट्स करनी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा गाइड करूंगा और किसी भी तरह की कभी भी आप चाहें तो आ सकते हैं। वेलकम, हमारे इलाके में घूमिए। और कोयटा तक अगर कोई सफ़र करना है बाय रोड बाय एयर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।